इस कहानी के हमारे हीरो एलेक्स के साथ एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ एलेक्स टच करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान, वो तुरंत मर जाते हैं। ये एक श्राप है जो एक जादूगरनी ने उसे दिया था। तो दोस्तों, ये मेरा पहला एनिमे एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, तो सब्सक्राइब और लाइक करके मेरी हिम्मत बढ़ाओ, नहीं तो मैं तुमको पक्का वाला एनिमे लवर नहीं मानूंगा। और हाँ, तुम चाहो तो कुछ पैसे भेज के भी मेरी हेल्प कर सकते हो इस QR कोड पे, ताकि मैं और अच्छे एनिमे आसानी से बना सकूं और एडिट कर सकूं। तो चलो कहानी पे चलते हैं। तो जादूगरनी ने श्राप क्यों दिया? इसका जवाब एलेक्स के पास भी नहीं था। एलेक्स इस श्राप के चलते जैसे यमदूत बन गया हो। एलेक्स की माँ भी अब उससे डरने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने उसे शहर से दूर एक सुनसान विला में भेज दिया, क्योंकि उनका भी मानना था कि एलेक्स अब एक मौत का दूत बन चुका है। लेकिन अब एलेक्स इस विला में अकेला नहीं है। एलिस नाम की एक मेड उसके साथ काम करती है, वहाँ पे रहती है। एलिस हर रोज नई तरीके से एलेक्स के दिल के जज्बात जगाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स को यह पसंद नहीं होता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने एलिस को गलती से भी छू लिया तो वो मारी जाएगी। उसके मन में ये भी सवाल उठता है कि जब बाकी मेड उसे छोड़ के जा चुकी हैं, तो एलिस अभी तक उसके साथ क्यों रुकी हुई है। एलिस इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए एलेक्स को कुकी खिला के इनडायरेक्टली किस भी कर लेती है। एलेक्स को याद आता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था तो विच ने उसे श्राप दे दिया था। उसे तो न ये याद था कि विच कैसी थी और न ये कि उसने ऐसा क्यों किया था। एलेक्स को बस इतना याद है कि विच ने कहा था कि ना तुम किसी को प्यार कर पाओगे और ना ही कोई और तुम्हें प्यार कर पाएगा, और तुम अब से जिंदगी भर अकेले रहोगे। एलेक्स अपने इस श्राप को जल्दी से ख़त्म करना चाहता है, ताकि वो अपनी माँ के पास पहुँच सके, उसके साथ रह सके, जिस माँ ने उसे इस सुनसान जंगल में एक विला में रहने भेज दिया है। तभी एलेक्स गलती से एक पेड़ को छू लेता है और वो पेड़ उसके छूते ही मर जाता है, और उस वजह से उस पर लगा झूला भी गिर जाता है एलेक्स के साथ। तब एलिस जानबूझकर एलेक्स को परेशान करने के लिए अपनी पैंटी दिखाने की कोशिश करती है। एलेक्स गुस्से में कहता है कि मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से गलती से भी मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम मारी जाओगे, इसलिए ये सब मत किया करो। पर एलिस को तो अपने मास्टर को परेशान करके उनका सबसे लाजवाब रिएक्शन देखने में ही मज़ा आता है। एलिस एलेक्स के परिवार के ही हेड मेड की बेटी है, जिसे एलेक्स बचपन से ही जानता है, लेकिन बीच में 2 साल के लिए अचानक गायब हो गई थी। फिर एलिस अगले दिन सुबह एलेक्स को उठाती है और उसे नाश्ता करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने रात को कुछ ठीक से नहीं खाया था। जब एलिस उससे कम खाने के कारण पूछती है तो एलेक्स बताता है कि जब से उसे श्राप मिला है, उसके परिवार वाले जो हमेशा उसके पास बैठकर खाना खाते थे, अब उससे दूर रहकर खाना खाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा मुझसे डर लगता था। लेकिन अब जब से एलिस उसकी ज़िंदगी में वापस आई है, तब से एलेक्स पहले से ज़्यादा खाने लगा है। इस बात के लिए वो एलिस को दिल से धन्यवाद भी देता है। बाहर जाते जाते एलेक्स बताती है कि मास्टर, आपके बचपन के दोस्त फिलिप्स आपसे मिलने आ रहे हैं। फिर हमें एलेक्स के घर वालों को दिखाया जाता है, जहाँ आप सभी एलेक्स की छोटी बहन व्यूला को याद रखना। एलेक्स फिलिप्स से मिलने के ख्याल से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिलिप्स को आने से भी रोका नहीं जा सकता था। उसके मन में पुरानी यादें उभरने लगती हैं। जब विच ने उसे श्राप दिया था, फिर भी फिलिप्स उससे नॉर्मल तरीके से उसे ट्रीट करता था। कभी स्नैक्स लेके एलेक्स के पीछे भागता था, तो कभी कुछ और हरकतें करता रहता था। एलिस कहती है, मास्टर, आपसे मिलने फिलिप्स आ रहे हैं, आपको कुछ अच्छा कपड़ा पहन लेना चाहिए, और उसे एक नया सूट ला के देती है और बोलती है कि आप इसे यहीं मेरे सामने ही बदल लीजिए। जब एलिस कुछ देर खड़ा रहता है और कपड़ा नहीं खोलता है, तो एलिस मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आपको शर्म आ रही है तो पहले मैं अपने कपड़े खोल देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद एलिस चुपचाप अपने कपड़े पहन लेता है। फिलिप्स से मिलने के लिए एलेक्स अंदर से बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो उसका बचपन का इकलौता दोस्त था, लेकिन साथ ही यह भी डर था कि क्या वो आज भी उसका दोस्त है या नहीं। एलेक्स हमेशा अपनी कैप पहने रहता है, क्योंकि उसे अपनी कर्ली बाल और डार्क सर्कल्स पसंद नहीं। उसे लगता है कि ये सब उसे अनकूल बनाते हैं,
लेकिन एलिस ऐसा नहीं मानती। थोड़ी देर बाद फिलिप्स अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ विला पहुंचता है। फिलिप्स को अब बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है कि वह एलेक्स के साथ बचपन में कैसा वक्त बिताया करता था। तभी फिलिप्स के सर्वेंट्स ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि एलेक्स कोई खतरा हो, और ये देख के एलेक्स उदास हो जाता है। बैठक में चाय पीते वक्त एलेक्स फिलिप्स से पूछता है कि उसके आने का क्या रीजन है, लेकिन फिलिप्स उसका कोई सही जवाब नहीं देता। बातों का रुख एलेक्स की तरफ बढ़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि एलेक्स का एक बटलर रॉब भी है, जो अभी किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से रेस्ट पर है। घर जाने से पहले फिलिप्स रेस्ट रूम यूज करना चाहता है, जहां एलिस उसे ले जा रही होती है। वहीं फिलिप्स को लगता है कि एलेक्स ने एलिस को डरा धमका के नौकरानी बनाया है, इसलिए वो एलिस को वहां से निकालने और कहीं और नौकरी दिलवाने का ऑफर देता है। ये बात एलेक्स भी सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। तब फिलिप्स उससे दूर हटते हुए कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, यमदूत हो और कुछ नहीं। फिर वो अपने यहाँ आने का रीज़न बताता है कि एलेक्स की माँ ने उसे यहाँ देखने के लिए भेजा है। उसने सुना था कि एलेक्स का छोटा भाई अब फैमिली टाइटल इनहेरिट करने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी पूरी फैमिली एलेक्स से अपना सारा रिश्ता तोड़ देगी। जाते जाते फिलिप्स कहता है कि मुझे तुमसे डर भी लगता है, पर तुम पे दया भी आती है, लेकिन अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आने वाला। इतना कुछ होने के बाद भी एलेक्स ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर वो अपने गार्डन में आके सोचता है कि एलिस अभी तक मेरे साथ है और मैं उससे जैसे प्यार करता हूँ, क्या वो भी मेरे से वैसे ही प्यार करती होगी, क्योंकि मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ जो लोगों की जिंदगियाँ लेता हूँ और कुछ नहीं। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे अपने हाथों से एक फूल तक नहीं दे सकता। तभी एलिस कहती है, फ्लावर की लैंग्वेज में मुरझाया हुआ गुलाब देने का मतलब है जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहने का वादा करना, और ये गिफ्ट तो मुझे हर चीज़ से ज़्यादा पसंद है मास्टर, क्योंकि मुझे ये आपने दिया है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि एलिस भी उससे प्यार करती है। एक दिन एलेक्स सोचता है कि अगर मैं एलिस को देखूं ही नहीं तो शायद वो अपने शरीर के हिस्सों को दिखा के मुझे परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन ये आइडिया भी फेल हो जाता है, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद भी तो कान खुला रहता है और एलिस की हरकतें तो सुनाई देती ही रहती है। तभी उसका पुराना बटलर रॉब भी वापस आ जाता है, जिसे हमेशा कमर दर्द की समस्या रहती है। अपने बुढ़ापे की वजह से रॉब आते ही एलेक्स का शुक्रिया अदा करता है उसकी गैर हाजिरी में सब काम संभालने के लिए, और तुरंत अपने रोज के कामों में लग जाता है। अब एलिस के पास कोई काम नहीं बचा सिवाय एक काम के कि वो एलेक्स को परेशान करे। रॉब जो कि बचपन से ही एलेक्स के साथ है, और वो वही है जो श्राप लगने के बाद भी एलेक्स के साथ इस विला में आया था, इसलिए रॉब एलेक्स के लिए पिता समान बन गया है। और अब रॉब बिजली की रफ्तार से अपना सारा काम निपटा के एलेक्स के लिए चाय लेके आता है, और ये सब देख के एलेक्स उससे कहता है कि अब वो अकेले इतना सारा काम ना करे, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है और इस उम्र में इतना काम करना ठीक भी नहीं है। रॉब अपने मालिक की बात मान जाता है और एलिस के साथ काम बांटने के लिए तैयार हो जाता है। रॉब एलिस और एलेक्स के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एक दिन एलेक्स बाहर निकलता है तो रॉब गलती से उसे अपनी कम सुनाई और दिखाई देने की समस्या की वजह से एलिस समझ के पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स बड़ी मुश्किल से बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब असली एलिस बाहर आती है तब रॉब को अपनी गलती का पता चलता है। ये देख के एलेक्स के मन में एक सवाल उठता है कि जो बटलर इतने बुढ़ापे में भी हर दिन काम इतने आसानी से कर लेता है, उसे छोटी छोटी बातों में दिक्कत क्यों होती है। रॉब मुस्कुराते हुए कहता है कि ये काम तो मैं सालों से करता आया हूँ मास्टर, इसलिए अब मुझे आदत बन गई है। पर मास्टर आप चिंता मत करो, मैं आखिरी सांस तक आपका बटलर बन के रहना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर रॉब को कमर में दर्द होने लगता है। कुछ समय बाद एलेक्स पियानो पर एक नया सॉन्ग कंपोज कर रहा होता है, और उसके मन में भी यही बात आती है कि अगर उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए तो कम से कम वो ऐसे गाने बना के पैसे तो कमा लेगा। और दूसरी बात, इस शराब के बाद जिसका कोई हल ही नहीं मिला, उसके जीवन में पियानो बजाना ही एक सुकून भरा काम रह गया है। तभी फिर से एलिस अपने शरीर का दिखावा करके एलेक्स को परेशान करने आ जाती है। तो एलेक्स गुस्से में बोलता है कि जब तक रॉब सो रहा है तब तक तुम उसके सारे काम निपटा दो और मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन जब एलिस काम में लग जाती है तो एलेक्स उसे देखता रहता है।
जिससे वो अपने सॉन्ग पे ध्यान नहीं दे पाता। तो एलिस को अपने पास बिठा के पियानो पे उसे अपना कंपोज किया हुआ सॉन्ग सुनाता है और वो सॉन्ग एलिस को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये सॉन्ग एलेक्स ने एलिस के लिए ही लिखा होता है और बस पहली बार अभी उसे सुना रहा होता है। फिर जब एलेक्स पियानो पर ही आराम करने के लिए थोड़ा लेट जाता है तो एलिस चुपके से एक छोटा सा इनडायरेक्ट किस करके परेशान करने लगती है। उसके बाद सीन बदलता है और वियोला पर आता है, जो अपने डाइटिंग के चक्कर में बिना कुछ खाए घर से बाहर निकलती है और अपने बटलर से कहती है कल कहीं जाने के लिए अपना कैरेज तैयार रखना, ओके। और एलेक्स सोचता है कि आज का दिन कितना अच्छा और शांत है। तभी अचानक उसकी छोटी बहन वियोला बिना बताए उसके घर आ जाती। जब एलेक्स एलिस से पूछता है कि उसने वियोला को घर के अंदर आने क्यों दिया, तब एलिस कहती है कि वियोला आपकी बहन है मास्टर, तो मैं उनको अंदर आने से कैसे रोक सकती हूँ। तभी वियोला डाइटिंग की सारी बातें भूलकर तुरंत मिठाइयों पर टूट पड़ती है और एलिस को चाय बनाने को कहती है। तभी उसकी नज़र एलिस और एलेक्स के बीच बढ़ते हुए रिश्तों पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका भाई अपनी नौकरानी से प्यार करने लगा है। इसलिए वो एलेक्स को कुछ टिप्स देने लगती है, जिसका नाम रखती है वियोला मेथड्स। इस मेथड में था कि कैसे अपनी निगेटिव चीज़ों को छिपा के अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि वियोला अपने लंबे बालों से अपना गोल चेहरा छिपाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वियोला मानने लगती है कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका भाई तो हमेशा नालायक ही रहेगा, उसे कुछ भी सिखाने का कोई मतलब नहीं है। एलेक्स बताता है कि उसकी छोटी बहन एक नॉर्मल इंसान की तरह है, जिसे लव लाइफ और गॉसिप्स करना बहुत पसंद है, लेकिन ये उसका बकवास सा व्यवहार एलेक्स के बर्दाश्त नहीं होता और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। लेकिन एलेक्स को पता है कि अगर उसकी माँ को वियोला के बारे में पता चला कि वो मेरे विला में आई थी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। कुछ समय बाद वियोला के घर जाने का वक्त हो जाता है और जाते जाते कहती है कि जल्दी से अपना श्राप खत्म करो और सबके साथ मिलकर घर रहने आ जाओ भैया। ये सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत वियोला हंसते हंसते बोल देती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियस मतलब मेरी बातों। तभी वियोला रोब से टकरा जाती है और उसे देखकर शर्माने लगती है। ये देखकर एलेक्स को समझ आता है कि वियोला मेथड किसी काम का नहीं है और उसकी छोटी बहन को बूढ़े आदमी पसंद है। तो दोस्तों, इसकी आगे की कहानी अगले पार्ट में देखेंगे कि अब आगे क्या होता है, क्या श्राप खत्म होगा और एलिस और एलेक्स की प्रेम कहानी कहाँ तक जाएगी और एलेक्स के परिवार वाले एलेक्स को अपनाएंगे या नहीं, और हाँ, उसकी नोटी नौकरानी को भी, जिससे एलेक्स प्यार करने लगा है। और फिर से एक बार बोलूँगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और अपना काम जारी रखूँ। और ये रहा QR कोड, तुम इस पर डिजिटल गांधी जी को भेज सकते हो जितना चाहो उतना।